Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing good, fit and fine. So I'm back with another vlog. So आज था डे 2 का इवनिंग का पार्ट, जब हम आज सुबह पदयात्रा करके अपने होटल पहुंचे। हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वी वर लाइक कि हमें एक ब्रेक चाहिए। उसके बाद हम शाम में चले गए थे निधिवन घूमने के लिए, आई मीन दर्शन करने के लिए ऑब्वियसली। तो निधिवन की खास बात यह है कि यहाँ पे होती है अभी भी रास लीला कृष्ण और राधा भगवान जी लोग की। और जितने भी पेड़ पौधे आप देख सकते हो, ये रात के टाइम गोपियां बन जाती हैं और होता है निधिवन में प्रॉपर रासलीला, जिसको आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते हो। अगर आपने कोशिश भी की तो इट माना जाता है कि वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए अंधेरे होने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं स्टे करता है। तो हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे अपना निधिवन का व्यू, और आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। निधिवन में हम लोग ने नोटिस किया कि जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे थे, कोई भी एक स्ट्रेट तरीके से नहीं था, बिल्कुल ऐसे आड़े टेढ़े, जैसे आप किसी डांस मूव में वो रहते हो टेढ़े मेढ़े, वैसे तरीका था। तो बहुत ही थोड़ा वो था कि यार कोई तो ट्री ऐसे सीधे सीधे हो। और माना जाता है कि हमें इनको हमेशा बाय अपने प्योर हार्ट और उससे मतलब विथ नो नेगेटिविटी इन्हें टच करना चाहिए। और अगर आप जितनी दूर से ही टच करो उतना ही अच्छी बात है। निधिवन से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे यमुना नदी के पास, और वहाँ पे घाट पे इतना सुंदर ब्यूटीफुल फ्लोरल ऐसे पाथवे रंगोली टाइप बनाया जा रहा था। और हमें पता चला कि ये डेली घाट पे हर शाम में बनता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइक व्यू होता है। एंड ऑब्वियसली घाट गए हैं तो बोटिंग करना तो मैंडेटरी था, तो वी थॉट कि वाई नॉट। और शाम की टाइम भी थी तो हल्की हल्की ठंड भी चल रही थी, तो बोटिंग करने में तो और मज़ा आता। तो इसलिए हम लोग ने बोट पे हॉप किया एंड वी टुक अ वेरी गुड राइड ऑफ बोर्ड। इतना ब्यूटीफुल वाइब था वहाँ के घाटों का। और हर घाट के, जैसे हमारे बनारस के घाटों की हर घाट की स्टोरी है, वैसे वहाँ के भी हर घाटों का अपना अपना स्टोरी होता था। कि इसी नदी में गोपियाँ जब क्या कहते थे स्नान करने आती थी, तो कृष्ण भगवान उन लोग के साथ उनके कपड़े चुरा के उनके साथ खेला करते थे, उनकी रास लीलाएँ चलती थी। बहुत सारी स्टोरीज है, एन नंबर्स ऑफ स्टोरीज जो हर घाट पे डिपिक्ट की गई थी। और इतना ब्यूटीफुल सीन था मतलब। और एक तो इट वाज लाइक ठंडी का भी मौसम, तो एक हल्की हल्की ठंड भी थी। और घाट का तो भाई अलग ही सुकून होता है, मज़ा आता है। एंड बहुत मज़ा आ रहा था घाट पे बोटिंग करते हुए। फिर हमने सोचा कि अब घाट आए हैं तो दीप प्रज्वलन करना ही होता है, तो वी टुक लाइक अपना ये दिया लिया हम लोग ने और फूल लिया और अच्छे से दिया विया जलाया। उसके बाद हम लोग जब यमुना रिवर से आगे बढ़े तो हम लोग को मिला एक प्रॉपर मार्केट, और हमने लग गई थी भूख अब। तो हम सब ने अपने अपने जो भी चीज़ें हम लोग को खाना था हम लोग ने ऑर्डर किया, एंड द फूड वाज वेरी नाइस। वो खुशी का एक्सप्रेशन इसलिए ऐसा था बिकॉज उसको बहुत स्पाइसी लग रहा था या समथिंग कुछ ऐसा, बट वी लव द फूड। उसके बाद हम चले गए थे प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए, और आज हम लोग ने लिटरली वॉक किया था। तो हम लोग की ऑलमोस्ट आई गेस 70 या 20 के स्टेप्स हो गए थे। वी वर सो हैप्पी कि और चलते जाते बिकॉज इट्स वेरी गुड। बट जैसे हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुँचे, भाई जो भीड़ थी वहाँ पे, आई मीन क्योंकि उस दिन संडे भी था, और भीड़ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इट वाज सो क्राउडेड, मतलब अनबिलीवेबल। वो तो अच्छा हुआ कि लेडीज़ की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग थी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी था उधर से एंटर करना। अदरवाइज उस भगदड़ में तो भाई बहुत दिक्कत हो रही थी। बट स्टिल आप क्राउड देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और भाई प्रेम मंदिर की जो ब्यूटी है, आप उसको वर्ड्स में कभी भी बिल्कुल एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे कि वो कितना सुंदर
सामने से दिखता है. एंड आई डोंट थिंक सो कि द फोन विल एवर जस्टिफाई द ब्यूटी, द ऑरा ऑफ दैट प्लेस. चारों तरफ कृष्ण जी के मिनिएचर्स और सारे वो स्टैचूज एंड ऑल बने थे. कहीं वो जो एक गोवर्धन पर्वत वाला था, कहीं नागफनी वाला था, कहीं जहाँ जो जो महाभारत का जो एक वो था, क्या कहते हैं, डिपिक्शन ऑफ कृष्ण जी एंड अर्जुन, वो था. मतलब बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज के साथ बहुत सारे स्कल्पचर्स थे. एंड इट वाज अ वेरी अमेजिंग व्यू. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग प्रेम मंदिर तो सबको बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है जाना. भाई अगर आप वृंदावन जा रहे हो डेफिनेटली जाओ प्रेम मंदिर, वहाँ की वाइब ही अलग होती है. फिर हम लोग ने देखा कि श्री कृपालु जी महाराज, जो कि जिन्होंने प्रेम मंदिर की स्थापना की थी, उनकी एक छवि, उनकी एक रथ, एक वो जा रही थी झांकी टाइप की. और वो इतना ब्यूटीफुल और अनरियलिस्टिक था कि आप भी मग्न हो जाओगे. उनकी जो वो छवि, उनकी जो पदयात्रा निकल रही थी, एंड आप भी उसको विटनेस करो. तो आप बारी थी हमारी मंदिर के अंदर प्रवेश करने की, और वहाँ की जो डिविनिटी थी, इट वाज स्पेक्टेकुलर गाइज. आई मीन बहुत ही ह्यूज. और जो मूर्ति थी कृष्ण और राधा जी की, ओ माय गॉड, इट वाज सो प्योर, सो ब्यूटीफुल. एंड आई वाज सो अमेज्ड कि भाई वाओ, मैंने क्या ही विटनेस कर लिया है. और ऑलमोस्ट सबके फ़ोन बाहर थे उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस प्रेमाइसेस में, बिकॉज सबको उतना वो ब्यूटी को कैप्चर करना होता है. एंड आज के पॉइंट ऑफ टाइम क्या, एवरीबडी इज़ फोकसिंग मोर ऑन कैप्चरिंग द ब्यूटी रादर दैन विटनेसिंग विद देयर नेकेड आईज. तो ऑब्वियसली सबने वही कर रहा था, सारे लोग फ़ोन निकाल के कृष्ण जी और राधा जी को, पूरी जो ऑल ओवर प्रेम मंदिर का इनसाइड की जो ब्यूटी थी, आई मीन वो क्या आर्किटेक्चर था भाई. मतलब ग्रेट वर्क ऑन दोज पिलर्स एंड एवरीथिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था. और उसके बाद आप विटनेस करो बाहर की भीड़ की शोर और गुल, और उसमें जो मस्ती थी. प्रेम मंदिर से निकलने के बाद हम जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल, जिसके लिए आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड, बिकॉज इस्कॉन टेम्पल की जो वाइब है वो आप कहीं भी किसी भी मंदिर में आप नहीं पाओगे. एंड ऑब्वियसली ये तो वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल था भाई. यहाँ जो वाइब होगी ना, वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी. एंड द मोमेंट वी एंटर, और हमने जब ये हमारे सामने इतनी बड़ी और ब्यूटीफुल सी स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट देखा, वी वर लाइक भाई क्या ग्रैंड तरीके से यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है. पहले हम लोग ने जो उनका एक म्यूज़ियम टाइप का था, हमने वो क्या कहते हैं, अच्छे से उसको एक्सप्लोर किया और घूमा. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये फ्रेम था, ये बहुत ही आई ओपनिंग और मीनिंगफुल था. यहाँ आपके फ्रॉम द डे यू गेट बॉर्न एंड द डे टिल यू डाई, ये पूरा एक लाइफ का साइकिल इस पूरे फ्रेम में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग और इमोशनल था कि It's life guys, if it's getting started it will end one day anyhow. और फिर हम लोग ने एंटर किया इस्कॉन टेम्पल के प्रेमाइसेस में, और I to just lost my mind. मतलब
ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से आई डोंट वांटेड टू गो बैक. एवरी पर्सन ओवर देयर वॉज enjoying लाइक हेल. सब अपने में मगन होके नाच रहा है, गा रहा है. एंड आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ वॉइस over on this. You need to witness this and listen by your own eyes and ear. सारा टेम्पल होने के बाद वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट. मतलब एक ये फूड कोर्ट टाइप था जहाँ पे हम लोग ने अपना डिनर विनर सब लोग ने किया और हम लोग ने अपना रिलैक्स किया बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट हम बस घूम ही रहे थे. और ये बस मैं थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी विद द बेबी बॉय जो हमारे साथ ट्रिप पे गया था. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू लव द व्लॉग and I'll be posting daily now. I'll try that I post like time to time. And thank you so much for everything. I love you guys. Believe me, I wanted to update everything, but because of some hectic schedules वो नहीं हो पाता है. But for till then, please keep subscribing, keep loving me. Thank you. Bye. Love you.